हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है ये तो हम सब देख रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारा सेंसेक्स हो या निफ्टी हो उसमें कितनी भारी गिरावट हुई है। और अगर बात करें जो लॉसेस हमने पिछले 4-5 दिनों में देखे हैं, तो फ्रेंड्स यकीन मानिएगा कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसने ये मार्केट क्रैश में लॉस नहीं करवाए रहेंगे। तो अगर आप हमसे पूछे कि क्या हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही की तरह हमें भी लॉसेस हुए हैं। लेकिन क्या ये लॉसेस को देख के हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? क्या हमें मार्केट से एग्ज़िट करना चाहिए? क्या हमें जो शेयर अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं उस प्राइस पे सेल कर देना चाहिए? या हमें इस मार्केट क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या अपनी इन्वेस्टमेंट को अ, वैसे ही रखना है, बिल्कुल सेल नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब पैरामीटर्स पे बात करेंगे। हमने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मार्केट को हम क्लोजली वॉच कर रहे थे, और हम चाहते थे कि आप तक ऐसे शेयर्स लेके आए, आपको आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आए जो आपको इस गिरते हुए मार्केट क्रैश में भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाए रख सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा अलग अप्रोच लेके आए हैं। इस बार हम लोग आपको कुछ ऐसे 10 स्टॉक के बारे में बताएंगे जिनमें आप एक इस मार्केट क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो, और उनमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो नॉर्मली हम लोग वीडियो में किसी भी एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं, डिटेल में उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो आज हम फंडामेंटल्स टच करेंगे, टेक्निकल्स को भी हम टच करेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि हम आज आपको 10 अलग अलग स्टॉक के बारे में बताएंगे और उनमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले अगर आपने वीडियो को हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्किप करते जाओ, सिर्फ स्टॉक के नाम देख लो और फिर जाके बाय कर लो। फ्रेंड्स, हम आप तक ऐसे स्टॉक लेके आ रहे हैं और एक आपको ऐसा अप्रोच बताने जा रहे हैं जिस अप्रोच को लेके आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो। भले आपका मार्केट अप होता रहे या डाउन हो, वो बुलिश रहे या बेरिश रहे, मार्केट क्रैश हो, किसी भी सिचुएशन में आप कैसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो, हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक के नाम देखेंगे और जाके इन्वेस्ट अर्न करेंगे, तो यकीन मानिएगा इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आप इनमें से कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी आपने करके रखा है, तो आपका आगे का क्या स्ट्रैटेजी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज आप हमारा जो पहला शेयर है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू सेक्टर बैंक है, और ये स्टॉक हमने क्यों पिक किया है? तो इसमें बहुत ही भारी गिरावट हुई थी। जो मंडे को मार्केट क्रैश हुआ था उसके अंदर करीब करीब 10% ये स्टॉक डाउन था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक दिन का इसका चार्ट आपको दिखाया है, और साथ ही साथ हमने इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी दिखाया है। तो इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल सितंबर 2023 क्वार्टर के रिसेंटली रिलीज हुए हैं, और आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू 22.9% अप है, इसका नेट इनकम 82% अप है, इसका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो 84% अप है, और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब करीब 20% रिपोर्ट हुआ है। 48% का जंप हुआ है पिछले क्वार्टर से। सो इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अभी अभी रिलीज हुए हैं, लेकिन फिर ये स्टॉक इतना नीचे क्यों गिर गया है? तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि जो मार्केट में अभी सेंटीमेंट है, जो मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला है, जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से ये स्टॉक प्राइस हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो कि ये आज का, अगर आप चैट देखो, आज का मतलब 26 अक्टूबर का, तो आज मार्केट में और भी भारी मात्रा में गिरावट हुई है। वो निफ्टी रहे, बैंक निफ्टी रहे या सेंसेक्स रहे, लेकिन ये स्टॉक हमें कहीं न कहीं जो शुरुआती आवर्स है उसमें डाउन होते हुए दिखा था, एक फ्री फ्लो डाउनफॉल हुआ था। लेकिन इसमें वापस से आप देख सकते हो कि रिवर्जन होना चालू हो गया है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 56 रुपीज़ का था, और कुछ कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही ये 56 रुपीज़ तक पर ट्रेड कर रहा था।
और अभी ये आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है 43 रुपीज़ पे, जो कि करीब करीब 20-25% का आपका डिस्काउंट है। और इसमें एक फ्रेश एंट्री डेफिनेटली बन रही है। आप इसका पी रेशियो देख सकते हो, सिर्फ 17 का है। और ओवरऑल अगर कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल देखें तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक नज़र आ रहा है। इसका जो 40 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लेवल है, ये एग्जैक्टली वहाँ से हमें रिवर्जन करते हुए दिख रहा है। और आने वाले समय में ये जो अपना 52 वीक हाई 56 रुपीज़ का बना था, उसको ब्रेक करके 60 रुपीज़ तक जाते हुए, 80-85 रुपीज़ तक जाते हुए, और इवन 110-120 जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या आप इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं जो कम प्राइस पे मिल रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाते हैं, जो कि है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो सेकंड पीएसयू बैंक स्टॉक है। और हम इसे क्यों दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बताई थी, आज एग्जैक्टली सेम स्टोरी आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी दिखेगी। तो इसका जो शुरुआती आवर्स थे आज के, उसमें एक फ्री फोर डाउनफॉल हो रहा था। स्टॉक 41.3 से स्टार्ट हुआ था और करीब करीब 38.65 तक गया था। वहाँ से आप देख सकते हो कि इसने भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न में रिवर्जन किया है जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो, रेवेन्यू में जंप हुआ है करीब करीब 17% का, नेट इनकम में जंप हुआ है 72% का। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो 43% का रिपोर्ट हुआ है लास्ट क्वार्टर में। और इसमें 47% का जंप आया है। तो सेम चीज़ है, इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली फाइनेंशियल होने के बाद भी इसमें गिरावट दिखी और भारी मात्रा में गिरावट दिखी। ये सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। इसका जो 52 वीक हाई है करीब करीब 52 रुपीज़ का, उसको जल्दी से ये ब्रेकआउट कर सकता है। 60-65 के लेवल को क्रॉस करके ये 80-85-90 तक भी जाते हुए हमें दिख सकता है। इसका डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 3.16%, बेहतरीन है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो सिर्फ 8.24 है। बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में हम जनरली इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए रहता है वो भी देख सकते हैं। और वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहे या बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहे, दोनों ने अपना एनपीए इम्प्रूव किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है दोनों बैंक्स के लिए। सो आप अगर इसमें ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं। और जी हाँ, आप सही है, हमारा तीसरा स्टॉक है वो भी एक पीएसयू बैंक की है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि पैटर्न थोड़ा सा अलग है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक, लेकिन जो एक स्टार्टिंग और एंडिंग का जो ट्रेंड आपको दिखेगा वही है। मार्केट जैसे ही चालू हुआ इसमें फ्री फ्लो डाउनफॉल हुआ था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इसमें भी एक अच्छा खासा रिकवरी आया है। स्टॉक आज रेड में ही क्लोज हुआ है, लेकिन इसमें भी हमें एक रिवर्जन होते हुए दिखा। तो इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप अगर आपको चॉइस करना है तो तीनों में से जो आपको स्टॉक अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके सितंबर रिजल्ट्स अभी तक आउट नहीं है। जो जून की रिजल्ट्स है उसमें आप देख सकते हो 33% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। नेट इनकम में 28% का ग्रोथ हुआ था। स्टॉक जो अपना 52 वीक हाई है वो करीब करीब 51 रुपीज़ का था, और उससे एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए भी हमारा जो लेवल्स है वो यही है कि यहाँ से ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म टारगेट रखता है 44-46 रुपीज़ का। उसके बाद ही इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा करीब करीब 65-70 रुपीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे चौथे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। और ये चौथा स्टॉक का ट्रेंड आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, जो है एलेम्बिक लिमिटेड। हमने ये स्टॉक को रिसेंटली कवर भी किया था, इसके ऊपर एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें स्टॉक के सारे फंडामेंटल्स हमने कवर किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट में ही था। सेंसेक्स में भारी गिरावट हुई थी, निफ्टी में भारी गिरावट हुई थी, लेकिन ये स्टॉक पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। इसमें 0.8% का आज इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो कि स्टॉक का जो पी रेशियो है वो सिर्फ 8 का है। डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है इसका 2.78 का। स्टॉक का 52 वीक्स हाई करीब करीब 90 रुपीज़ के आसपास था, और 90 रुपीज़ से एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये हमें मिल रहा है। जून क्वार्टरली फाइनेंशियल्स इसके रेवेन्यू में 66% ग्रोथ है। नेट इनकम हालांकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीज़न की वजह से है, बट एक अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो एलेम्बिक लिमिटेड भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके जो लेवल्स हैं वो लेवल्स में यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड साफ
नज़र आ रहा है। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो है करीब करीब 110 120 रुपये का। लॉन्ग टर्म में ये आपको 160 180 और उसको क्रॉस करके 240 इवन 300 तक जाते हुए भी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें भारी मात्रा में गिरावट हुई है। इसका जो 52 वीक हाई पॉइंट था वो था 101 का, वहाँ से ये 86 रुपीज़ में मिल रहा है। इंडियन ऑयल जाना जाता है डिविडेंड यील्ड के लिए, तो आप देख सकते हो कि 3.5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। इसका जो पी रेशो है बहुत ही अच्छा पी रेशो है यहाँ पे, 4.8 का पी रेशो है। तो स्टॉक्स बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है अगर पी रेशो के हिसाब से देखें तो। मार्केट कैप इसका बड़ा है। इसका अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू में हालांकि हमें ड्रॉप मिला था, लेकिन इसका नेट इनकम जो ईपीएस था, नेट प्रॉफिट मार्जिन था, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज मिला देखने को मिला था जून 2023 के क्वार्टर में। अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो इसराइल का वॉर चल रहा है उसकी वजह से यस मार्केट में थोड़ा टेंशन है। तो इंडियन ऑयल में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो आपको बल्क बाइंग से बचना है। इसमें छोटी क्वांटिटीज़ में आप ऐड ऑफ कर सकते हैं। ज़्यादा आपको एवरेज आउट नहीं करना है तो आप छोटी क्वांटिटीज़ में बाय कीजिए। और जब तक स्टॉक प्राइस आपको 20% से ज़्यादा फॉल होते हुए ना दिखे, आप उसमें एवरेज करने न मत जाइए। इस स्टॉक को आप एज अ डिविडेंड स्टॉक करके भी कंसिडर कर सकते हो। इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा बेहतरीन है। तो हम डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसिडर करके इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ का। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसके जो जून क्वार्टरली फाइनेंशियल्स है उसमें आप देख सकते हो रेवेन्यू में इंक्रीज़ है 5% का, नेट इनकम में इंक्रीज़ हुआ था करीब करीब 22% का। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 16% से बढ़ा था। स्टॉक का पी रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि हमें अंडर वैल्यूड कैटेगरी में दिख रहा है। इसका जो 52 वीक्स हाई था वो था 127 रुपीज़ का। और आप देख सकते हो कि जो 52 वीक्स हाई है उससे ये एक सस्ते दाम पे हमें मिल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.81 है, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड माना सकता है। ये जानते हुए कि कंपनी ऑटो व्हीकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो इसका भी मार्केट कैप अच्छा है। और इसके अगर लेवल्स की बात करें तो इसमें जो डाउनफॉल हुआ है वो डेफिनेटली हमें रिवर्जन आने वाले टाइम में देख सकता है। ऑटो इंडस्ट्रीज़ के जो एंसिलरी पार्ट्स रहते हैं, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। डिमांड बढ़ कंटिन्यूसली इसका बढ़ रहा है। और इसे हमें इसका जो 52 वीक हाई है उसको जल्दी ये ब्रेकआउट करते हुए देख सकता है। अगर ये उसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारे लिए टारगेट रहेगा 140 160 का। एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने की सर्टनली कैपेबिलिटीज़ रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसको हम एक डेडिकेटेड वीडियो में पहले भी कवर करा चुके हैं। यह है मदरसन सुमी वायरिंग का। तो स्टॉक का अगर पी रेशो आप देखो तो यह थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन हमें दिख रहा है। लेकिन जो इसका 52 वीक्स हाई है वो था 71 रुपीज़ का। अभी एक अच्छे अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल रहा है, करीब करीब 17-18% का डिस्काउंट है। कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते आ रही है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप हुआ है। नेट इनकम हालांकि थोड़ा परसेंटेज डाउन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है। और हमने इसके पैरामीटर्स बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर फंडामेंटल्स टेक्निकल लेवल्स भी आपको बताए थे, जिससे कि ये स्टॉक हमें एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही थी लॉन्ग टर्म का, अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलना है तो। मदरसन सुम्मी हम होप आशा करते हैं कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देख के इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया रहेगा। अगर नहीं किया है और आप अभी इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे का स्टॉक है हमारा, ये हमारा एक बेहतरीन सजेशन है। और हमारे जो स्टॉक का आज के जो 10 टॉप स्टॉक हमने लिए हैं यहाँ पे सिलेक्शन की करके, उसमें से ये सबसे टॉप नंबर पे है। तो यस हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था और आपको इस स्टॉक की लेवल दी थी, 440 के आसपास बाइंग इंडिकेशन की थी। वहाँ से मार्केट क्रैश की सिचुएशन आ गई और हमने देखा कि इसमें भी एक फ्री फ्लो डाउनफॉल हुआ था। अच्छा खासा स्टॉक गिर गया था, जो 440 का इसका सपोर्ट लेवल था वहाँ से। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आज हमें ये स्टॉक 5.78% इंक्रीज होते हुए दिखा है।
तो राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जहाँ के सेंसेक्स 800 साढ़े 800 पॉइंट डाउन है, निफ्टी जहाँ पे 250 पॉइंट डाउन है, इसमें ये करीब करीब 6.8% से बढ़ा हुआ है आज। और यही बात होती है दोस्तों कि जो लेवल्स रहते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाती है। तो राजेश एक्सपोर्ट जो डाउनफॉल हुआ था वो एक अपॉर्चुनिटी थी, जो हमने एक लेवल बताई थी वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी, और आज ये स्टॉक जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके फंडामेंटल हमने डिटेल में स्टडी किए थे और स्टॉक हमें बहुत अच्छा लगा था। क्वार्टरली फाइनेंशियल जो जून के अवेलेबल है उसमें आप देख सकते हो, रेवेन्यू 73% अप है, नेट इनकम करीब करीब 14% अप है, पी रेशो 8.9, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये स्टॉक इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट दोस्तों, हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूपीएल। यूपीएल की अगर बात करें तो पी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है। आज ये जिस प्राइस पे हमें मिल रहा है एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस है इसका। अभी हमें करीब करीब 580 रुपये के आसपास मिल रहा है। इसका जो 52 वीक हाई था वो था 807 का। इसके अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो यस, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स इसके जून 2023 के इतने अच्छे नहीं हैं। स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आए थे, क्या वो एक साइक्लिकल ट्रेंड था, क्या वो एक टेम्पररी किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रीज़न की वजह से थे, क्या ये जो इन्वेंट्रीज रहती है वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी इसकी वजह से थे। तो ये यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और इसलिए हम कहते हैं करके कि आप वीडियोस को स्किप करेंगे या यहाँ से कोई स्टॉक का नाम देखेंगे और उसमें जाके बाइंग कर लेंगे, ऐसे आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बन सकते हो। देखिए, हम आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम आपको कोई टिप नहीं देते हैं, हम आपको कुछ ऐसा इनसाइड न्यूज़ यहाँ पे नहीं देते हैं। हम आपको यही बताते हैं कि आपको अगर एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्टडी आप ही को करनी रहती है, डिसीजन आप ही का रहता है, और प्रॉफिट लॉस के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हो। तो अगर आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली उसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, जिसमें आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है, और जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ दिख रही है। तो यूपीएल, हमें इस स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। हम इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो भी जल्दी लेके आने वाले हैं। 52 वीक हाई से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आज हमें मिल रहा है। हमें क्लियर कट इसके टेक्निकल चार्ट पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स इन सारे डेटा को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसमें बेहतर यही रहेगा कि हम नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करें। इसके फाइनेंशियल जो सितंबर 23 क्वार्टर्स के वो एक बार आ जाएंगे, तो हम वो फाइनेंशियल के बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं है करना है इसका डिसीजन ले सकते हैं। अगर इसके फाइनेंशियल्स अच्छे रिपोर्ट होते हैं तो डेफिनेटली इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन अगर इसका जो फाइनेंशियल वीक रिपोर्ट हुए थे जून 23 के क्वार्टर में, अगर वही चीज़ वापस रिपीट होती है तो डेफिनेटली हमें इससे थोड़ा अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, हमारे आखिरी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि है वेस्कॉन इंजीनियर्स। तो ये जो स्टोरी हमने आपको राजेश एक्सपोर्ट्स की बताई थी वही स्टोरी वेस्कॉन इंजीनियर्स की भी है। मार्केट आज कितना भी नेगेटिव रहे, वेस्कॉन इंजीनियर्स ने आज 2.7% का इंक्रीज बताया है। तो जो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में हमने बताया था वही चीज़ें वेस्कॉन को हमने डिटेल में स्टडी किया था, इसके फंडामेंटल स्टडी किए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स हमने इसके हमारे वीडियो में ऑलरेडी स्टडी किए हुए थे। और आज भी हमें ये जो मार्केट क्रैश का एक डाउनफॉल था उसके बाद रिवर्जन होते हुए यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। पी रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। आज भी ये सस्ते दाम पे मिल रहा है। जो इसका 52 वीक हाई है उससे करीब करीब एक अच्छे डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है, 12-13% का डिस्काउंट है। लेकिन कंपनी स्मॉल कैप सेक्टर को बिलोंग करती है, मार्केट कैप इसका 164 ट्रिलियन करोड़ का है। तो डेफिनेटली इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके लेवल्स हम आपको हमारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। और अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझ रहे हो तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आने वाले टाइम में हम इस स्टॉक के अपडेट भी आप तक लेके आते रहेंगे। सो दोस्तों, ये हमारा आखिरी स्टॉक था। हमने 10 स्टॉक आज कवर किए हैं, और जैसे कि हमने आपको कहा था करके कि हमारे साइड से कोई बाइंग इंडिकेशन आपको नहीं है, हमारा पर्पस कोई टिप आपको देना नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे आप स्टॉक के नाम सुन के इन्वेस्ट करें।
आपको अपनी खुद एनालिसिस करनी है, लेकिन आप कैसे गिरते हुए मार्केट में भी क्यों राजेश एक्सपोर्ट ने 6% का आज इंक्रीज दिया है। वेस्कॉन इंजीनियर, इतना ज़्यादा मार्केट में गिरावट है फिर भी ये स्टॉक आज पॉजिटिव हमें दिख रहा है, राइट। तो ऐसे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी मार्केट क्रैश को कैसे आप अपॉर्चुनिटी बना के एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो, यही आपको बताना हमारा वीडियो का पर्पस था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस का वेट कीजिए। थैंक यू।